हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है, देखिए यानी लेक्टोमीटर जो है ना वो दूध से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यानी थर्मामीटर है ना, ये प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है यानी 7 साल यानी 512 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से 11 है ना, ये प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है HIKN यानी ये प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे हुए। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है यानी HIKN यानी यह प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर H दिया है। ठीक, H के बाद में फिर क्या लिखा है, I लिखा है, फिर उसके बाद में K लिखा है, फिर उसके बाद में N लिखा है। यहाँ से देखेंगे कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या होगा। देखिए H ले क्या हो रहा है, यानी H ले I हो रहा है, तो H ले I हो रहा है तो इसमें क्या कर रहा है, यानी HIJ यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको +1 कर रहा है। क्या कर रहा है, HI क्या होता है, HI होता है ना, तो प्लस से आपको 1 कर रहा है। फिर उसी तरीके से देखिए यानी I से क्या हो रहा है, K हो रहा है। I के बाद में क्या होता है, यानी I के बाद में IJK यानी इसका मतलब इसमें 2 प्लस कर रहा है। ठीक उसी तरीके से देखिए K से N हो रहा है, तो KLMN K हो गया, LMN इसमें क्या कर रहा है, इसमें प्लस आपको 3 कर रहा है। तो ठीक देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर प्लस हम 4 कर लेंगे। तो जब N में +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी NOPQR कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो R देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको विषम दिया है, यानी 3 एक समान है, एक आपको अलग है। आपको वही बताना है कि अलग कौन ऑप्शन है। ठीक, तो देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, ए में आपको बाघ लिखा है, दूसरा में क्या लिखा है, शुतुरमुर्ग लिखा है, तीसरा में क्या लिखा है, सिंह लिखा है, और चौथा में क्या लिखा है, चीता लिखा है। तो देखिए इसको क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे कि विषम कौन सी है, यानी आपको विषम कौन सी युग्म दिख रहा है। तो देखिए बाघ हो गया, बाघ के बाद में सिंह हो गया, फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर डी देखिए चीता हो गया। ये तीनों क्या है, ये जंगली जानवर है। क्या है ये, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं जंगली जानवर। ठीक, ये जंगली हो गया। ठीक, ये जंगली जानवर लिख देते हैं, यानी जानवर। ठीक, ये जंगली जानवर है। क्या है, बाघ चीता सिंह, ये तीनों क्या है, जंगली जानवर है। लेकिन आपको शुतुरमुर्ग है ना, शुतुरमुर्ग क्या है, यानी शुतुरमुर्ग एक पंछी है। क्या है, पंछी है। यहाँ पर हम ये पंछी लिख देते हैं। क्या है, ये पंछी है, यानी तीनों जानवर है, एक आपको पंछी है। यानी विषम कौन सी है, तो विषम आपको बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देख निम्नलिखित में प्रश्नवाचक स्थान का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर वो दिया है ना कि यानी 712 से 512 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यानी 11 प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ना कि यानी 7 है ना, 7 ले 512 किस प्रकार से हो रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 7 अनुपात कितना लिखा है, 512 लिखा है। ये किस प्रकार हो रहा है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 7 हो गया, अगर 7 में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। जब 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। अगर 8 के हम क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी 512 आता है। तो 512 लिखा है। क्या लिखा है, यानी 7 में 1 जोड़कर क्यू लिखा है, तो 512 आया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11 में जब हम 1 जोड़ देते हैं, जब 11 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ देंगे और यहाँ पर हम क्यू रख लेंगे। तो जब 11 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। अगर 12 का हम क्यू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए
यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो जब 12 के क्यूब करेंगे ना तो 17 यानी 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 28। तो 17 28 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस जोड़े का चयन करें जिसमें शब्द निम्न यानी भिन्न रूप से संबंधित हो। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि उस जोड़ों को हमको ज्ञात करना है जो भिन्न यानी भिन्न रूप से संबंधित हो, यानी भिन्न हो, यानी 3 एक समान होगा और एक आपका अलग होगा यानी भिन्न होगा, आपको यही ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कार लिखा है, कार लिखा है, ठीक। कार क्या लिखा है, सड़क से, कार क्या लिखा है, कार अनुपात सड़क दिया है। तो जो कार है ना वो सड़क पर चलती है, कहाँ चलती है, सड़क पर चलती है। देखिए यहाँ पर कार हो गया, कार अनुपात कितना हो जाएगा, सड़क हो गया, यानी सड़क हो गया। तो कार कहाँ चलती है, कार कहाँ चलती है, यानी चलती लिख देते हैं, कहाँ चलती हैं तो सड़क पर चलती हैं। ये आपको ऑप्शन ठीक है। अब देखिए बी ऑप्शन में क्या दिया है, यानी जहाज समुद्र से संबंधित है, यानी जो जहाज है ना तो कहाँ चलती है, समुद्र में चलती हैं, जहाज जो है समुद्र में चलते हैं, ये भी आपका ठीक है, दोनों एक समान हो गया, चलती हैं। लेकिन उसी तरीके से देखिए रॉकेट है ना वो अंतरिक्ष में चलती हैं, कहाँ चलती हैं, रॉकेट जो है वो अंतरिक्ष में, यानी रॉकेट जो है ना यहाँ पर क्या लिख देते हैं, रॉकेट लिख देते हैं। देखिए रॉकेट हो गया, रॉकेट किस में, अंतरिक्ष में, यानी अंतरिक्ष हो जाएगा, यानी रॉकेट जो है ना अंतरिक्ष में उड़ती हैं, जो रॉकेट है वो अंतरिक्ष में उड़ता है, यानी यहाँ पर उड़ता है लिख देते हैं, ठीक, उड़ता है। लेकिन उसी प्रकार से देखिए तो जो हो गया आपको कार जो सड़क पर चलते हैं, जहाज जो समुद्र में चलते हैं और रॉकेट जो है अंतरिक्ष में उड़ते हैं। उसी तरीके से ठीक देखिए वायुमान, यानी वायुयान जो है ना, वायुयान यानी पायलट से संबंधित है। जो वायुयान है वो वायुयान यानी वायुयान जो है वो आकाश में उड़ता है, कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है। लेकिन यहाँ पर पायलट दिया है, क्या दिया है, पायलट दिया है, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका यानी गलत हो जाएगा, क्योंकि वायुमान कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। लेकिन आपको क्या दिया है, यहाँ पर पायलट दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी भिन्न हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एल का अर्थ गुना, एम का अर्थ भागा, पी का अर्थ प्लस और क्यू का अर्थ माइनस हो तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है, ठीक। इस समीकरण में बोल रहा है कि जो आपका एल के जगह पर कितना लिख रहा है, गुना लिख रहा है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको आपको यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर क्या दिया इस समीकरण में, देखिए एल दिया है, एल को क्या लिख रहा है, गुना लिख रहा है। तो एल आपको समीकरण में कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसको क्या करेंगे हम गुना रख लेंगे। फिर दिया है कि एम का अर्थ कितना होता है, भागा, एम आपको यहाँ पर दिया, इसको हम भागा रख लेंगे। यहाँ पर भी एम दिया, यहाँ पर भी भागा रख लेंगे। फिर उसके बाद में आगे दिया है कि प्लस, यानी पी का अर्थ क्या होता है, प्लस। तो पी आपको कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर, इसको हम प्लस रखेंगे। फिर आपको पी कहीं दिया है, नहीं दिया है। फिर उसके बाद में क्यू का अर्थ माइनस, क्यू आपको यहाँ पर दिया, इसको माइनस कर लेंगे। तो समीकरण का मान ज्ञात करना है। देखिए अब तो समीकरण हम बना दिए। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 16 प्लस 24 हो गया। फिर उसके बाद में भागा कितना हो गया, 8 हो गया। फिर उसके बाद में क्यू यानी माइनस हो गया, फिर 6 हो गया, फिर भागा 2 हो गया, फिर गुना 3 हो गया, बराबर 8 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर भाग कर लेते हैं, क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो 38 के 24 हो गया, इसको 3 मरत में काट दिए और 3 दूना का 6 हो गया, इसको भी 3 काट लिए। देखिए तो अब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। तो जब 16 को 3 को जोड़ लेंगे तो 19 हो गया। फिर देखिए फिर कितना दिया है यहाँ पर, फिर आपको प्लस दिया है, कितना दिया है यहाँ पर, माइनस यानी प्लस दिया है, नहीं यहाँ पर देखिए माइनस दिया है ना, यहाँ के बाद में ई वाला होगा, यहाँ पर माइनस दिया है, ठीक। यहाँ पर माइनस रख लेंगे। माइनस के बाद में फिर कितना दिया है, यहाँ पर देख लीजिए 3 और 3 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएगा, तितली के 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तितली के 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जब 19 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा, बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कितना हो जाएगा, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर यहाँ पर आपको 10 हो जाएगा। कितना हो गया, 10 हो जाएगा। तो 10 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित 4 वैकल्पिक आरेखों में से
उसका चयन करें जो हाथी, भेड़िया तथा जानवर की 3 श्रेणियों के बीच सर्वोत्तम संबंध को दर्शाता है। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ना कि जो हाथी है, भेड़िया है और जानवर है, ये तीनों के 4 वेन आरेख में से कौन सा संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हाथी दिया है, क्या दिया है, हाथी दिया है, जानवर यानी भेड़िया दिया है और जानवर दिया है। इस तीनों में से कौन सा कॉमन दिख रहा है। देखिए तीनों में से कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, हाथी, भेड़िया और जानवर में से कॉमन दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है, यानी जानवर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, जानवर दिख रहा है। यहाँ पर जानवर लिख देते हैं, ठीक, ये जानवर हो गया। जानवर के अंदर में क्या आती है, हाथी आती है। क्या आती है, हाथी होती है। जानवर के अंदर में क्या होती है, हाथी होती है। और जानवर के अंदर में क्या आती है, यानी भेड़िया आती है। क्या आती है, भेड़िया भी आती है। जानवर देखिए अब हो गया, जानवर के अंदर में हाथी भी होती है और भेड़िया भी होती है। तो देखेंगे कि इस तरह का जो वेन आरेख है ना, वो किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि लैक्टोमीटर जो है ना वो दूध से संबंधित है। किससे, दूध से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से थर्मामीटर है ना, ये प्रश्नवाचक के चिन्ह पर किससे संबंधित होगा। इस 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा संबंधित है। देखिए लैक्टोमीटर हो वो दूध से मापा जाता है। क्या मापा जाता है, दूध मापा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यानी लैक्टो दिया है, ठीक, लैक्टोमीटर दिया है। लैक्टोमीटर जो किससे संबंधित है, यानी दूध से संबंधित है। किससे, दूध से। तो लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, यानी मापा जाता है। क्या मापा जाता है, लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्या दिया है, यहाँ पर थर्मामीटर दिया है, यानी थर्मामीटर। तो थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, यानी थर्मामीटर से यहाँ पर थर्मामीटर मापा जाता है। ठीक, मापा जाता है। तो मापा जाता है, क्या मापा जाता है, तो थर्मामीटर से आपको उष्मा नहीं मापा जाता है, धूप नहीं मापा जाता है, आर्द्रता नहीं मापा जाता है। यानी थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तापमान मापा जाता है। क्या मापा जाता है, तापमान मापा जाता है। तो तापमान देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, यानी तापमान हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, यानी तापमान हो गया। क्या होगा, तापमान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि राम 30 किलोमीटर दक्षिण जाता है। किधर जाता है, दक्षिण की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर आपको एक डायग्राम होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये आपको उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है। अब देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है ना कि राम जो है ना वो 30 किलोमीटर किधर जाता है, दक्षिण की तरफ। ये दक्षिण किधर है, देखिए यहाँ से आपको लेंगे दक्षिण नीचे की तरफ। कितना लेंगे, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। किधर मुड़ता है, बाएं। तो बाएं आपको इधर हो जाएगा, कितना चला है, 15 मीटर चला है। फिर उसके बाद में जाता है तथा दाएं मुड़कर पुनः 20 किलोमीटर जाता है। फिर किधर मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है। दाहिने मुड़ेंगे तो इधर हो जाएगा, कितना हो गया, 20 किलोमीटर। तो प्रारंभिक स्थान से यानी प्रारंभिक स्थान से राम किस दिशा में है। अब यहाँ से बोल रहा है ना कि प्रारंभिक स्थान से यहाँ से और यहाँ तक जो है ना वो प्रारंभिक स्थान से राम किस दिशा में है। तो किस दिशा में, देखिए आपको यहाँ से दिखाते हैं। इसका मतलब कि यहाँ हो गया, फिर यहाँ से आया, देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ आया, यहाँ से, यानी इसका मतलब कि इधर से इधर, इधर से इधर। ये किधर गया, तो ये आपको दक्षिण में और पूर्व में है। किधर है, दक्षिण पूर्व में है। किधर है, दक्षिण पूर्व में। राम किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व में। देखिए क्योंकि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ है तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। किधर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, यानी दक्षिण हो जाएगा। देखिए दक्षिण हो गया और पूर्व हो गया। तो दक्षिण पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए हैं। उसी आधार पर अनुपर्तित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है, यदि 8 यानी 8 + 8 बराबर क्या दी है, 72, 5 + 5 बराबर 30
तथा 7 बराबर 7 यानी 56 दिया है। तो बताना है कि आपको 6 बराबर 6 यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे कि आपको जो लिखा है ना 8 + 8 बराबर 72 किस प्रकार लिखा है। देखिए 8 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। अगर 16 में तो यहाँ पर 72 लिखा है, यहाँ पर तो 16 हो जाएगा। देखिए उस तरह से नहीं हुआ, तो इसमें क्या किया है, इसमें अगर 8 में क्या करते हैं 8 ले गुना कर लेते हैं, 8 × 8 = 64 और 64 में 8 जोड़ देते हैं। 64 में जब 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए क्या किया है कि 5 और 5 अगर जोड़ेंगे तो 10 होगा, लेकिन यहाँ पर तो आपको 30 लिखा है, तो क्या करेंगे 5 × 25, 5 में क्या करेंगे 5 ले गुना कर देते हैं, तो 50 × 25 हो गया। अब 25 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 30 हो गया, यानी आपको 30 आ गया। ठीक क्या किया है कि 5 यानी पहला में जितना अंक दिया है उससे गुना कर और दूसरा वाला अंक जोड़ दे रहा है। देखिए 7 में क्या करेंगे, 7 में यहाँ पर 7 से गुना कर लेंगे। जब 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 से 49 हो गया, 49 से 50 और 7 जोड़ देंगे तो 56 आ जाएगा। कितना आ गया 56 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिया है 6 दिया है, यानी 6 + 6 बराबर यानी वाट दिया है। तो क्या करेंगे 6 में क्या करते हैं 6 जो गुना कर देते हैं, 6 × 1 = 36 और 36 में जब 6 जोड़ देंगे, जब 36 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जब 36 में 6 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। उसी तरीका से इसमें भी किया है, क्या किया है इसी तरीका से इसमें भी किया है, तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो 42 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें स्थान तथा बाईं ओर से 14वें स्थान के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेके 26 यानी ए से लेके जेड तक अक्षर में यानी दाहिने से अक्षर कौन है 19वां है, अगर उसी यानी बाएं से किधर हो जाएगा 14वां स्थान है। तो जो आपका 14वां और 19वां स्थान के बीच में देखिए यहाँ से 19वां और यहाँ से 14वां के बीच में कितने कौन सी बीच में अक्षर है आपको वही बताना है। देखिए तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे ए से जेड तक। ठीक क्या लिखेंगे ए से जेड तक, तो ए से जेड तक में क्या लिखा है 19वां स्थान, किधर से दाहिने से। तो देखिए दाएं आपको इधर हो गया, ठीक दाएं से 19वां स्थान, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिए यहाँ पर क्या होगा ये 19वां स्थान है, किधर से दाहिने से। अब बोल रहा है कि बाईं से क्या है 14वां स्थान, बाईं से किधर है 14वां स्थान, तो बाएं आपको इधर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना है 14 हो गया, ये 14वां स्थान है। अब बोल रहे हैं ना ये अपनी 19 और 14 के बीच में दूरी कितना है, यानी इसमें पूछा है कि बीच वाली जो संख्या है ना वो कितना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको देखिए बीच वाली संख्या पूछा है तो बीच वाली संख्या इस तरह निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, देखिए एच यानी 1 2 3 यानी 3 इधर से ले लेंगे और एन एम एल यानी 3 इधर से ले लेंगे। देखिए 3 इधर से हो गया और 3 इधर से हो गया, 3 इधर से 3 इधर से, तो बीच में कौन बचा है के बचा है, बीच में कौन बचा के बचा है। तो बीच में पूछा है ना कि बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो यानी बीच में कौन सा है, यानी बीच में अक्षर आपको क्या है के है। तो के देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।